इज वॉट आई वॉन्ट यू टू थिंक। आज के ज़माने में इलॉन मस्क से ज़्यादा स्मार्ट, रिच और इम्पैक्टफुल आदमी कोई नहीं है। ग्रेट, इलॉन मस्क की एक और फैन वीडियो। नोप 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 नोप, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हिम। जरा सोचो, क्या हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा इंसान भी पैदा हुआ होगा जो इलॉन मस्क से ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था? मेरे हिसाब से एक आदमी था जो अपने टाइम से पहले पैदा हो गया, और अगर आज के दौर में होता तो इलॉन मस्क से बहुत बड़ा नाम होता। गूगल पे अगर ये सर्च करोगे 30802500 तो आपको सबसे पहला रिजल्ट आएगा द कोड ऑफ लेस्टर। ये एक ऐसी किताब, ये एक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको भविष्य की किताब भी कहा जाता है। यस, ये किताब लिखी तो गई थी 1500s में, आज से 500 साल पहले, जब ना इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई थी और ना ही लाइट बल्ब प्रेजेंट था। लेकिन इस किताब में आज के 21वीं सदी के दौर की हर वो इन्वेंशन, हर वो टेक्नोलॉजी और हर वो डिजाइन का मेंशन है। कोई था जो आज से 500 साल पहले सब कुछ डिजाइन और प्रिडिक्ट करके जा चुका है। 1994 में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने इस बुक को $3,080,2500 यानी कि $3,08,25,000 दे के खरीदा था। उस वक्त के हिसाब से 250 करोड़ बनते थे, और आज इन्फ्लेशन काउंट करने के बाद इस बुक की वैल्यू 400 करोड़ है। तो सबसे ऑब्वियस सवाल ये बनता है, आखिर इस बुक को किसने लिखा था? वो कैसे 500 साल पहले ही सारी टेक्नोलॉजीज और डिजाइन को प्रिडिक्ट कर गया? और तो और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने इस बुक के लिए 250 करोड़ रुपए क्यों खर्चे? बिल गेट्स खुद एक विजनरी टेक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 250 करोड़ रुपए किसी बुक के लिए खर्च कर रहे हैं, कुछ तो खास बात होगी। इस बुक के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन मेडिसिन, साइकोलॉजी और एजुकेशन का फ्यूचर छुपा हुआ था। आज के 21वीं सदी के दौर में जिन टेक्नोलॉजी और डिजाइन्स को हम इम्प्लीमेंट करके डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, 500 साल पहले लियोनार्डो डी विंची ने अपने बुक में ये सारी चीजें मेंशन करके फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया था। लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट। Do you really think Leonardo da Vinci was smarter than Elon Musk? अब स्मार्टनेस का पता नहीं, लेकिन इलॉन मस्क और लियोनार्डो डा विंची के बीच में एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो है क्यूरियोसिटी एंड कीन ऑब्जर्वेशन। ये दोनों इंसान एक्सट्रीमली क्यूरियस और कीन ऑब्जर्वेशन रखते थे दुनिया की हर चीज़ों में। यस, ये वही लियोनार्डो डा विंची है जिनको दुनिया उनके फेमस पोर्ट्रेट मोनालिसा और द लास्ट सपर के नाम से जानती है। लेकिन लियोनार्डो डा विंची के लॉन्ग लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट में आर्ट और पेंटिंग तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। He was much more than that. Leonardo da Vinci was engineer, scientist, a painter, an artist, but most importantly, he was curious. वो इंसान इतना क्यूरियस था कि एक बार तो कई महीने लगा दिए सिर्फ ये पता करने के लिए कि एक वुड पैकर की टंग की डिजाइन होती कैसी है। इंटरेस्टिंगली, जब लियोनार्डो डा विंची अपने रोजगार के लिए मिलान के एक रूलर को चिट्ठी लिख रहे थे, तो उन्होंने अपना एक रेज्यूमे यानी कि सीवी बनाया, और सीवी में अपनी साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज को भी दर्शाया। उन्होंने अपने स्किल्स जैसे ब्रिज बनाना, वेपन्स बनाना, तोप, कैनन, आर्म्स, एमिनेशन, ये सारे स्किल सेट को बखूबी बताया। इनफैक्ट वो तो डंके की चोट पे हर रूलर को ये कहते थे कि अगर मुझे एम्प्लॉयमेंट दिया, मैं आपके कुछ ऐसे वेपन्स डिजाइन कर दूंगा कि आपके दुश्मन के तो छक्के छूट जाएंगे। और सबसे आयरॉनिक बात तो ये है, लियोनार्डो डा विंची अपने रेज्यूमे के एंड में सिर्फ ऐसे ही चलते में लिख देते कि हाँ, मुझे पेंटिंग भी आती है, मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। लिटिल डिड ही नो कि उनकी बनाई हुई पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे फेमस पेंटिंग बनेगी फ्यूचर में कभी। बाय द वे, अमीर लोग पेंटिंग्स के थ्रू टैक्स की चोरी करते कैसे हैं, और ये महंगे महंगे 100 करोड़ 500 करोड़ की पेंटिंग्स क्यों खरीदते हैं, इसकी डिटेल एनालिसिस करके मैंने वीडियो बना दी है आपके लिए, लिंक में जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। लियोनार्डो डा विंची वॉज अ पॉलीमैथ। पॉलीमैथ वो इंसान होता है जो हर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, यानी कि समझ लो एक तरीके का ऑलराउंडर। आज से 500 साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने ह्यूमन बॉडी के 240 स्केचेस बनाए थे जो एग्जैक्टली मैच करते हैं। शॉकिंगली, उन दिनों एक्सरे मशीन नहीं हुआ करते थे, तो ऑब्वियस सवाल उठकर ये आता है कि उन्होंने ह्यूमन बॉडी के स्केच कैसे बना ली। अपनी पेंटिंग्स को बेहतर बनाने के लिए डा विंची ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करने लग गए। एक फ्रेंच पॉलीमैथ ने उन्हें सलाह दी कि अगर ह्यूमन पेंटिंग्स को और लाइफ लाइक बनानी है तो ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस, इमोशंस, फेशियल कर्व्स, मसल्स और पूरी की पूरी बॉडी को गहराई से समझना होगा। फिर क्या, दा विंची क्यूरियस तो थे ही, मल्टीपल टाइम्स कब्रिस्तान से मुर्दे उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने पता लगा ही लिया कि ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है,
और ये जो स्क्रीन पे आप स्केचेस देख रहे हो, ये सारे स्केचेस उन्होंने 500 साल पहले ही बना लिए थे, जो आज के ज़माने में एग्जैक्ट मैच करते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन एनाटॉमी में मास्टरी करने के बाद ही दा विंची ने मोनालिसा और द लास्ट सपर बनाई थी। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन पेंटिंग्स में रॉ इमोशंस और ह्यूमन सेंटिमेंट्स साफ साफ झलक कर आते हैं। लियोनार्डो डा विंची का ये मानना था कि अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन बॉडी की सिमेट्री को अच्छे से समझ गए तो दुनिया की कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन को भी समझ सकते हो। हिज बेस्ट ह्यूमन एनाटॉमी डिजाइन वाज द विट्रूवियन मैन। उनके स्किल्स के किस्से सुन सुनकर उनको इटली के अलग अलग टाउन से कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते थे। इनफैक्ट इटली की फेमस सेंट्रल डोम ऑफ मिलान कैथीड्रल, जो आज भी प्रेजेंट है और बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल साइट है, उसके डिज़ाइन में लियोनार्डो डा विंची की सिमेट्रिकल डिज़ाइन का बहुत बड़ा हाथ था। दा विंची अपने क्यूरियोसिटी, अपने डिज़ाइंस और अपने साइंटिफिक आइडियाज़ को एक बुक में लिखा करते थे, और उस बुक का नाम आई एम श्योर आपने गेस तो कर ही लिया होगा, द कोडेक्स लेस्टर। यस, ये वही बुक है जिसको 1994 में बिल गेट्स ने 250 करोड़ रुपए दे के खरीदे थे। बाहुबली में ये भल्लाल देव का रथ तो आप सबको याद ही होगा। 500 साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन अपनी बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिया था। और तो और बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव डिज़ाइन इनके बुक से निकल कर आए जो आज हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सन 1502 में इटली के रूलर्स ने दा विंची को चीफ मिलिट्री आर्किटेक्ट और इंजीनियर घोषित कर दिया। इटली के रूलर्स को एक अनफेयर एडवांटेज हमेशा से थी, और वो था लियोनार्डो डा विंची। मिलिट्री चीफ बनने के बाद ही दा विंची ने अपने इनोवेटिव डिजाइन्स के कारण दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने शुरुआत करी एक डैम का डिजाइन बनाकर, ताकि दुश्मन की टेरिटरी तक पानी की सप्लाई को रोका जा सके। अपनी मिलिट्री को एज देने के लिए दा विंची ने बहुत सारे और डिजाइन्स इंप्लीमेंट करके बहुत इनोवेटिव आर्म्स एंड एमुनेशंस बनाए, जैसे टैंक्स, कैनन और बहुत सारी बंदूकें। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन वॉरफेयर में जो काम आने वाली थी वो थी मैप। ये मैप है इटली का, जो लिया गया है एक सैटेलाइट से। यस, आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर सैटेलाइट ना हो, ना ऊंची बिल्डिंग हो, ना कैमरा हो और ना ही ड्रोन हो, तो क्या आप ऐसा मैप डिजाइन कर भी सकते हो? डिजाइन करना तो छोड़ो, क्या आप विजुअलाइज भी कर पाओगे कि किसी सिटी का मैप ऐसा हो सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, आई एम श्योर 99% आप भी नहीं कर पाओगे। पहले मैप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन दा विंची के पास इम्पॉसिबल इमेजिनेशन थी। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि ना ही उस वक्त कोई सैटेलाइट था, ना ड्रोन था, ना ऊंची बिल्डिंग थी और ना ही कोई कैमरा। इन सारी चीजों के ना होने के बावजूद दा विंची ने एग्जैक्ट सेम इटली का मैप बना दिया, जो आज के लिए भी एकदम ट्रू है। इस एक मैप की बदौलत उस किंगडम के रूलर ने बहुत सारी वॉर ऑटोमेटिकली जीत ली थी। दा विंची वॉज क्लियरली अहेड ऑफ हिज टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिजाइन वो सिंपली ऑब्जर्व और क्यूरियोसिटी से बनाते थे, उसको इम्प्लीमेंट करने की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इन 1700s एंड फर्स्ट लाइट बल्ब वॉज इन्वेंटेड इन 1890। एयरप्लेन का इन्वेंशन भले राइट ब्रदर्स ने 1909 में किया हो, लेकिन हवा में इंसान कैसे उड़ सकते हैं, इसका पूरा डिजाइन दा विंची ने 500 साल पहले ही अपने बुक में मेंशन कर दिया था। दा विंची वॉज लिटरली अ मैन ट्रैप्ड इन अ कैट्स बॉडी। वो इंसान इतना क्यूरियस था और हर चीजों को इतना कीनली ऑब्जर्व करता था कि दा विंची को आप क्लियरली एक कैट से कंपेयर कर सकते हो। दा विंची एक बार मार्केट से बहुत सारी चिड़िया खरीदकर घर लेकर आया और घर लाकर एक एक करके उन चिड़िया को आजाद करना स्टार्ट कर दिया। हर बार जब चिड़िया पिंजरे से बाहर उड़ता तो उस चिड़िया की फ्लाइंग मोशन को ऑब्जर्व करते, उनके फेदर मूवमेंट को ऑब्जर्व करते और अपनी नोटबुक में लिखते चले गए। कई सारी चिड़िया आजाद करने के बाद और उनकी फ्लाइंग मोशन ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली दा विंची ने वो डिजाइन क्रैक कर लिया, जिसकी वजह से इंसान हवा में उड़ सकते थे। इसी डिजाइन को आगे चल के राइट ब्रदर्स ने यूज करके एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था। दुनिया ने फर्स्ट हेलीकॉप्टर 1942 में देखा था, लेकिन हेलीकॉप्टर का पूरा डिजाइन 500 साल पहले दा विंची ने अपने बुक में ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। हवा में उड़ने वाली मशीन का सबसे पहला डिजाइन भी दा विंची ने बनाया था और हवा में गिरने वाली मशीन का भी डिजाइन सबसे पहले दा विंची ने ही बनाया। मैं बात कर रहा हूँ पैराशूट्स की, जिसकी डिजाइन दा विंची ने आज से 500 साल पहले ऑलरेडी अपनी बुक में मेंशन कर दिया था। इनफैक्ट लोग दा विंची के पैराशूट के डिजाइन को ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके परफेक्ट कर चुके हैं। आज जो मॉडर्न डे पैराशूट देखते हो, उसका जेनेसिस डिजाइन दा विंची के बुक से ही लिया गया था। आज 2025 में टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, लेकिन दा विंची 500 साल पहले ही अपने बुक में सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल मेंशन कर चुके हैं और उसको डिज़ाइन भी कर चुके हैं, और उसका नाम था सेल्फ प्रोपेल्ड कार्ट। दा विंची के पास साइंटिफिक दिमाग था, इंजीनियरिंग स्किल सेट थी, क्यूरियोसिटी थी, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन स्किल सेट थे। जो बस नहीं था वो था आज की टेक्नोलॉजी, जो इनके इस डिज़ाइन और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को इन्वेंशन और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके। आई कैन बेट माई लाइफ आफ्टर रिसर्चिंग ऑल दिस कि अगर आज के ज़माने में दा विंची पैदा होते तो आज हमारे पास ऑलरेडी फ्लाइंग कार्स होती,
एलिवेटर टू स्पेस होता, हम मार्स ऑलरेडी जा चुके होते और जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होके डे टू डे लाइफ में आ चुकी होती। इस 72 पेज वाली बुक में दा विंची ने हर वो डिज़ाइन और इन्वेंशन मेंशन कर रखा है। हवा में उड़ने वाली मशीन से लेकर टैंक्स, कैनन, डैम, ह्यूमन बॉडी के स्केचेस, मैप्स और न जाने कितने सारे डिजाइन्स। दा विंची का सबसे फेमस काम है उनकी पेंटिंग मोनालिसा और द लास्ट सपर। इन पेंटिंग्स को उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बनाया था और तो और मोनालिसा को कंप्लीट करने में 14 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया। मोनालिसा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है और इस पेंटिंग को लेकर लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर आप इस पेंटिंग को डायरेक्ट आई टू आई देखते हो तो आपको एक फेंट स्माइल करती हुई लड़की दिखेगी, लेकिन अगर आप इस पेंटिंग को पेरिफेरल विजन या फिर टेढ़ी आंखों से देखते हो तो आपको इस पेंटिंग में मोनालिसा ज्यादा स्माइल करती दिखेंगी। कई लोग ये कहते हैं कि अगर आप सैड होकर इस पेंटिंग को देखते हो तो आपको मोनालिसा सैड दिखेंगी, अगर आप एक्सट्रीमली हैप्पी हो तो आपको मोनालिसा हैप्पी दिखेगी। आज तक कोई भी आर्टिस्ट ह्यूमन इमोशंस और एक्सप्रेशंस को इतनी बखूबी तरीके से पेंटिंग्स में नहीं उतार पाया जैसे लियोनार्डो डा विंची ने किया था। और तो और बहुत सारे फिलोसोफर्स, कोचेस और गुरुज ने ये बुक्स भी लिखी हैं कि लियोनार्डो डा विंची अपनी लाइफ में इतने क्यूरियस थे कैसे, चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते थे, डॉट्स कैसे कनेक्ट करते थे और अल्टीमेटली इनोवेटिव डिजाइंस कैसे बनाते थे। दा विंची अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में काफी फिलोसफी करने लग गए। सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली 2 मई 1519 एट द एज ऑफ 67 दा विंची का निधन हो गया। बट ही लिव्ड अ नॉर्मल एंड अ हैप्पी लाइफ। अपने लाइफ टाइम में दा विंची बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन उनके मरने के बाद दुनिया ने उनके जीनियस को आइडेंटिफाई किया और साल दर साल उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। आज दा विंची इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सन हु वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। अगर आप भी अपनी क्यूरियोसिटी बनाए रखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके फीड पे ऑटोमेटिकली लेकर आता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।